हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ भी होंगे ना। तो लाइफ में है ना, संगत यानी कि संगत का जो है ना बहुत बड़ा असर पड़ता है। और संगत अगर आपका सही है तो समझिए कि आपका लाइफ जो है ना बहुत अच्छा से है ना कटेगा। संगत का इसलिए बहुत असर पड़ता है लाइफ में कि कहावत में है कि संघर्ष से गुण जात है और संघर्ष से गुण आत है। अगर मान लीजिए कि एक टोकरी में 10 आम रखा हुआ है और एक आम उसमें से अगर सड़ गया तो समझिए कि बाद बाकी एक टोकरी में अगर 10 आम है ना, अगर 10 आम में से एक आम अगर सड़ गया ना तो 9 आम मिलकर भी एक आम को ठीक नहीं कर सकते हैं। बस उसी तरह जो है ना अपना लाइफ भी है। तो हमेशा अच्छे आदमी के संगत के साथ रहिए ताकि कुछ नया नया चीज़ें सीखने को मिलेगा। और हमेशा बोलते हैं कि हम अपने वीडियो में कि ईमानदारी से काम करिए और हमेशा अच्छा व्यवहार रखिए। लोग कुछ भी कहे, डोंट वरी, बस अपना काम जो है ना, जो आपका जो गोल है, जो आपका सपना है, उस चीज़ को अचीव करने में मतलब 100 रूप से मेहनत लगा दीजिए। मतलब 100 रूप से आप मेहनत कीजिए और हमेशा ईमानदारी से मतलब खुद पर और एक ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखिए। बाद बाकी जो है ना किसी का मजाल नहीं है कि आपका कोई रास्ता में मतलब बाधा कर सकता है। और दूसरी बात, अभी हम जस्ट बोले हैं कि संगत का जो है ना बहुत असर पड़ता है, लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ऐसे संगत के साथ हमेशा रहिए कि अच्छे अच्छे चीज़ पर वो काम करते हैं और कोई हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग मतलब करता है, पॉजिटिव बात बोलता है, उसके साथ हमेशा रहिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जिस भी फील्ड में हो, आप जो अपना जो सपना जो मतलब साकार करने में जो एफर्ट लगाते हैं ना, समझिए कि वहाँ आपको बेनिफिट दिखाई देगा। तो हमेशा संगत ऐसा संगत रखिए कि हमेशा कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। ये नहीं कि डिमोटिवेट कर रहा है। डिमोटिवेट जो होता है ना आदमी को, होता है ना कि कभी काल जो होता है ना डिप्रेशन में दे आता है। और डिप्रेशन जो है ना बहुत ख़राब वर्ड है मेरे दोस्त। ख़राब वर्ड ये है कि डिप्रेशन कहने का मतलब, जो डिप्रेशन कब होता है जब अदर पर्सन जब आपको डिमोटिवेट करता हो, तो उस समय जो होता है ना आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। और ये डिप्रेशन का कारण मेन जड़ है आपका संगत। संगत मान लीजिए अच्छे लोगों के साथ है तो समझिए कि लाइफ जो है ना बहुत आसानी से कटता है। और संगत अगर मान लीजिए बुरे लोगों के साथ है तो बहुत कठिनाई होता है। शुरू में तो बहुत मज़ा आता है, मतलब गलत रास्ते पर चलने में बहुत मज़ा आता है, गलत रास्ते पर चलने में बहुत मज़ा आता है। फिर कुछ समय के बाद जो होता है ना, बच्चे जब मैच्योर होते हैं, जब 10th पास करते हैं, फिर 12th पास करते हैं, फिर ग्रेजुएशन फाइनल करते हैं, फिर ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद जो होता है ना फिर अपने सर्किल फ्रेंड को लोग देखते हैं कि मेरा फ्रेंड जो है से सफल हो गए हैं, अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं, तो बहुत घबराहट सी होता है। इसीलिए हमेशा संगत जो है ना, हमेशा संगत एक अच्छे आदमी के साथ रखिए और हमेशा अपने समझिए कि अपने ऊपर टाइम देने का प्रयास कीजिए और ईमानदारी से जो है ना मेहनत करते रहिए। कभी काल देखिएगा
कि मान लीजिए यहाँ से हमको जाना है पटना, और पटना की दूरी है मान लीजिए 350 किलोमीटर या 250 किलोमीटर, मान लीजिए 250 किलोमीटर। अगर जा रहे हैं आप पटना, बाई ट्रेन से जा रहे हैं या बाई बस से जा रहे हैं या बस ट्रेन से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, किसी भी चीज़ से आप जा रहे हैं, तो माइंड में जो है ना आपको सेट हो गया है कि पटना जाने में कम से कम ट्रेन से हमको 8 घंटा लगेगा। फिर 8 घंटे तक अपने माइंड में जो है ना आप सेट कर लिए हैं कि 8 घंटा से पहले हमको नहीं उतरना है और नहीं घबराना है। और 8 घंटे तक समझिए कि आप अपने माइंड को अस्थिर करके अपने सीट पर बैठे रहते हैं शांतिपूर्वक। और वही समझ लीजिए आपको जाना है, मान लीजिए राजनगर जाना है, खजौली में आप ट्रेन पकड़े और उसके बाद में आपको जाना है राजनगर, या जाना है सपोज डेट मधुबनी जाना है। मधुबनी जाना है तो समझ लीजिए खजौली और मधुबनी की दूरी है समझ लीजिए 20 किलोमीटर या जो भी है, 20 से 25 किलोमीटर है। आपको हमेशा मतलब मन में आता रहता है कि आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, मधुबनी नहीं आया, मधुबनी नहीं आया। आपके मन में जो है ना हमेशा मतलब उथल पुथल मतलब हलचल रहते हैं। उससे पहले राजनगर आ गया बीच में, फिर देखते हैं घड़ी को कि अभी तो राजनगर है, फिर आगे देखते हैं अभी तो मतलब राजनगर से जस्ट आगे निकले हैं। तो फिर क्या होता है कि माइंड जो है ना मतलब सेट रहता है कि यहाँ तो आधा घंटा लगता है खजौली से राजनगर जाने में। उसी तरह जो है ना लाइफ में जो है ना पेशेंस बना के रहिए। पेशेंस बना के कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, क्योंकि खजौली से पटना की दूरी है 250 किलोमीटर, और टाइम भी जो है कम से कम बाई ट्रेन से 8 घंटे का रास्ता है। क्या होता है कि माइंड जो है सेट हो गया है कि आधा घंटा के बाद आदि सॉरी मतलब 8 घंटा के बाद ही पटना आएगा। बस उसी तरह जो है ना अपने लाइफ में चल रहा है, अपनी लाइफ में मतलब सभी के लाइफ में यहाँ जो है ना तो चल रहा है। बस अपने आप को पेशेंस बना के ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना है। सफलता जो है ना बहुत कठिन है मेरे दोस्त। सफलता वर्ड ही जो है ना बहुत कठिन है, और हमेशा मतलब सब लोग यहाँ जो है ना ईमानदारी से तैयारी करते हैं, और इसी तरह जो है ना करते रहिए, और एक दिन ने ईश्वर ने चाहा तो सबकी मनोकामना जो है ना पूरा होगा। और ईमानदारी से हमेशा कार्य करते रहिए। और लाइफ में एक चीज़ जो है ना आप अनुभव भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि धनुष का जो बाण जो होता है ना जितना पीछे लेके जाते हैं उसका कमानी, समझिए कि ट्रेवल ऑफ दूरी जो होता है ना उसका उतना ही दूर जाता है। बस उसी तरह अपने माइंड को जो है ना हमेशा पेशेंस बना के रहिए, क्योंकि अगर समय अगर लग रहा है ना तो कभी काल लाइफ में जो है ना हम लोग पेशेंस खो देते हैं, और दरअसल पेशेंस खोना नहीं चाहिए, क्योंकि समय लग रहा है। हो सकता है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उससे बेहतर जो है आपके भाग्य तकदीर में लिखा हो। तो इसीलिए हमेशा जो है ना खुद पर और एक ईश्वर पर, एक अपने मेहनत पर भरोसा रखिए और एक ईश्वर पर भरोसा रखिए। कभी काल हम लोग सोचते हैं कुछ और लेकिन दरअसल होता है कुछ और। लेकिन इतना बात हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, जितना हम लोग सोचते हैं उससे कई गुना जो है ना बेहतर होता है। इसीलिए जो भगवान हम लोगों को शरीर को गढ़े हैं, प्राण दिए हैं, और समझिए कि हर एक चीज़ मतलब बॉडी का हर एक अंग जो है हम लोग जो उपयोग करते हैं उन्हीं का ईश्वर का देन है। और हम लोग कभी काल पेशेंस खो देते हैं, और कभी काल बहुत दुख भी होता है कि इतना संघर्ष कर रहे हैं जिस भी फील्ड में,
टाइम लग रहा है, तो कभी घबराएं ना मेरे दोस्त, और पेशेंस बना के रहिए अपने लाइफ में, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं ना, उससे समझिए कि 100 गुना बेहतर आपको भगवान देते हैं। इसीलिए पेशेंस बना के रहिए और ईमानदारी से अपने किसी भी फील्ड में हो, हमेशा ईमानदारी से कार्य करते रहिए और एक अपने गॉड पर भरोसा रखिए। सब काम जो है ना होगा। तो थैंक्स अलॉट माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा अपने टाइम को सदुपयोग करिए और ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। तो बस इतना ही तक हमने वीडियो बनाए। तो थैंक्स मेरे दोस्त, ईमानदारी से हमेशा मेहनत करते रहिए बस।